हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है मटेरियल आपके लिए लाए हैं। इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 365 तक के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में, आपके शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में। आइए अब हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का हम संक्षिप्त इतिहास अब पढ़ेंगे थोड़ा सा। 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। उसके जीतने के बाद बंगाल पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा, यानी उनका शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। एक्ट का मतलब होता है कानून। जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी वे हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेटिंग कानून। इस अधिनियम का मतलब होता है कानून। इस कानून का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे इस कानून में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर अब संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, पहले वो खुद शासन कर रही थी, अब उसका जो शासन था कंपनी का वो सीधा जो है ब्रिटेन की संसद के अधीन आ गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नोट पढ़ेंगे। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। लॉर्ड मॉर्ले जो है लिखा पढ़ी करते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है मिला था। उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड जॉर्ज था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की मुख्य बातें पढ़ेंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी शुरुआत की बातें स्टार्टिंग में। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता, क्योंकि ये केवल इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग ही है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। इस प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रवर्तित का मतलब है बदला नहीं जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, नहीं मानता उसको, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरोबाडी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। संविधान को बनाने में जो है आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसे तैयार करने में 284 मेंबर ने जो है काम किया था। कि जहां संविधान की बात संदिग्धों वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरोबाडी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अर्थात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी बदलाव नहीं किया जा सकता, मगर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में भी हम संशोधन कर सकते हैं और अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टता संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। आपके जो मौलिक अधिकार है वे 6 हैं। इसमें समानता का अधिकार आता है, पहला स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए। 3 शब्द इसमें जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन था, इसमें बहुत बदलाव किए गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है आपकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बड़ा, यह अंशतः कठोर और अत्यंत लचीला है। अब हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे और उनसे संबंधित अनुच्छेद। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बारे में जो बताया गया है वो आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में बताया गया है। नागरिकता के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में बताया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो अध्ययन किया गया है, बताया गया है, वो अनुच्छेद 36 से 51 तक में बताया गया है। मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं आपके भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में बताए गए हैं। भाग 5 में आपका संघ आता है, केंद्र, इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक में किया गया है। भाग 6 में आपके राज्य आते हैं। राज्यों के लिए जो अनुच्छेद हैं वे 152 से लेके 237 तक है, इसमें वर्णन किया गया है राज्यों का। फिर आपका भाग 7 आता है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य आते हैं। ये 238 अनुच्छेद था, इसको अब जो है निरसित कर दिया गया, नहीं हटा दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र आते हैं आपके भाग 8 में। इसमें अनुच्छेद 239 से 242, 243 कैसे न तक के भाग में जो है इसका वर्णन है। भाग 9 में आपकी पंचायतें आती हैं। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल यानी 243 ट से 243 यच तक हैं। उसके बाद आपकी भाग 9 के में नगर पालिकाएँ आती है। इसमें 243 यच से यन तक है। उसके बाद आपकी 9 ख भाग आता है सहकारी समितियाँ। इसमें 244 से 244 क तक है। उसके बाद आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है 245 से 263 तक है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध आते हैं। उसके बाद आपका वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार आता है। 264 से 300 क के बीच में आता है। वाणिज्य एवं समागम